आज की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के अनावरण को लेकर जेएनयू के छात्रों ने विरोध किया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस यूनिवर्सिटी में अफजल गुरु को लेकर, वहां पर अफजल गुरु के समर्थन को लेकर नारेबाजी होती हो, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हों, उन्होंने विवेकानंद की मूर्ति के अनावरण का विरोध किया है जेएनयू के छात्रों ने। और इस विरोध के दौरान आज जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी नारे लगे हैं। मोदी मुर्दाबाद के नारे आज जेएनयू में सुनाई दिए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेएनयू कैंपस में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया था और इस मौके पर भी जेएनयू के छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे और यह विरोध यहां तक पहुंच गया कि छात्र नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इन छात्रों के हाथ में मोदी गो बैक के पोस्टर्स थे। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि आज इस देश को ये नारेबाजी जेएनयू में देखने को मिल रही है। पहले आप देखिए आज शाम को वहां क्या हुआ। देखा, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जेएनयू अब टुकड़े टुकड़े गैंग का मुख्यालय बन चुका है। यहां जो छात्र हैं ये सिर्फ भारत को तोड़ना चाहते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और आज इन्होंने भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री, जिसे भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से चुना है, उस प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के आपत्तिजनक नारे लगाए हैं। और किस लिए? विवेकानंद के लिए। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण का विरोध करते हुए आज ये सब कुछ भारत की एक यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहा है। इसलिए आज पूरे देश से हम ये कहना चाहते हैं कि आप इन छात्रों को पहचानिए, देखिए ये कौन से छात्र हैं और इन छात्रों को जब आप पहचानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत का जो भविष्य है वो किन छात्रों के हाथों में है। क्या यही भारत का भविष्य है? जो छात्र इस समय जो आप देख रहे हैं तस्वीर नारे लगा रहे थे, उनमें जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष भी शामिल हैं। सोचिए, जेएनयू छात्र संघ की जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है आयशी घोष, वो इनमें शामिल हैं। और ये वही आयशी घोष हैं जो दिसंबर में जेएनयू में हुई हिंसा के भी केंद्र में रही थी। ये कितने दुख की बात है कि इस यूनिवर्सिटी में आतंकवादी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं। कहा जाता है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। नारे लगाए जाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत में रहते हुए भारत से ही आजादी मांगी जा सकती है। भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन जब इसी जगह पर, इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगाई जाती है तो इसका विरोध शुरू हो जाता है। लेकिन अफजल गुरु से इन्हें कोई समस्या नहीं, कसाब से कोई समस्या नहीं, बुरहान वानी जैसे आतंकवादी इन्हें भटके हुए युवा लगते हैं। लेकिन जब इनके ही देश का प्रधानमंत्री इन्हीं के देश की संस्कृति को दुनिया भर में फैलाने वाले एक महापुरुष की मूर्ति का अनावरण करता है, प्रतिमा का अनावरण करता है, तो ये लोग इसका विरोध करते हैं। ये कैसे छात्र हैं? हालांकि आज जब प्रधानमंत्री मोदी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे, तब जेएनयू में भारत माता की जय के नारे भी गूंजे और ये कानों को बहुत सुखद लग रहे थे।
स्वामी विवेकानंद मानते थे कि शिक्षा के जरिए ही किसी व्यक्ति के अंदर छिपे असली गुणों को बाहर लाया जा सकता है, लेकिन आज शिक्षा के एक मंदिर पर ही टुकड़े टुकड़े गैंग ने अतिक्रमण कर लिया और ये लोग देश के साथ साथ स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों के विचारों को के भी टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान स्वामी विवेकानंद के विषय में जो बातें कही वो आज पूरे देश को और देश के युवाओं को ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये बातें सुनकर ही जेएनयू के छात्रों को सही और गलत की पहचान हो जाए। हालांकि इस बात की संभावना बहुत ही कम है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मूर्ति में आस्था का रहस्य ये है कि आप उस एक चीज से विजन ऑफ डिविनिटी डेवलप करते हैं। मेरी कामना है कि जेएनयू में लगी स्वामी जी की ये प्रतिमा सभी को प्रेरित करे, ऊर्जा से भरे। ये प्रतिमा वो साहस दे, करेज दे, जिसे स्वामी विवेकानंद जी प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे। जब चारों तरफ निराशा थी, हताशा थी, गुलामी के बोझ में दबे हुए थे हम लोग, तब स्वामी जी ने अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में कहा था और ये पिछली शताब्दी के प्रारंभ में कहा था। उन्होंने क्या कहा था? मिशिगन यूनिवर्सिटी में भारत का एक सन्यासी घोषणा भी करता है, दर्शन भी दिखाता है। वो कहते हैं, यह शताब्दी आपकी है। यानी पिछली शताब्दी के प्रारंभ में उनके शब्द हैं, ये शताब्दी आपकी है, लेकिन 21वीं शताब्दी निश्चित ही भारत की होगी। पिछली शताब्दी में उनके शब्द सही निकले हैं, इस शताब्दी में उनके शब्दों को सही करना ये हम सबका दायित्व है। आत्मनिर्भर सोच और संस्कारों का निर्णय ये कैंपस बनाते हैं, आप जैसे युवा साथी बनाते हैं। साथियों, देश का युवा ही दुनिया भर में ब्रांड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर्स है। हमारे युवा भारत के कल्चर और ट्रेडिशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए आपसे अपेक्षा सिर्फ भारत की पुरातन पहचान पर गर्व करने भर की ही नहीं है, बल्कि 21वीं सदी में भारत की नई पहचान गढ़ने की भी है। अतीत में हमने दुनिया को क्या दिया, ये याद रखना और ये बताना हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसी आत्मविश्वास के बल पर हमें भविष्य पर काम करना है। भारत 21वीं सदी की दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, इसके लिए इनोवेट करना हम सभी का दायित्व है। तो हम तो आज आपसे यही कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत ही दुख भरा दिन है और स्वामी विवेकानंद ने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि उनकी मृत्यु के 118 वर्ष के बाद उनके अपने देश भारत की राजधानी दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहां पर उनकी एक प्रतिमा के अनावरण के मौके पर इस तरीके से लोग उनकी ही प्रतिमा का विरोध करने लगेंगे। और इससे दुख भरी बात क्या हो सकती है भारत देश के लिए, भारत के लोगों के लिए, कि जेएनयू में आज स्वामी विवेकानंद का भी विरोध हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का भी विरोध हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने, आपने सुना छात्रों से क्या कहा, उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को भारत की संस्कृति पर गर्व करना चाहिए,
आज के युवाओं को यह देखना चाहिए कि आगे भविष्य में भारत कैसे आगे बढ़ सकता है। वो ये कह रहे हैं कि आज के युवा भारत का जो पास्ट है, भारत का जो इतिहास है, उस पर गर्व करना सीखें। और उस समय अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे थे, तब भारत माता की जय के नारे वहां पर गूंजे। लेकिन उसके बाद जेएनयू के छात्र संघ के नेता वहां पर पहुंच गए और उन्होंने मोदी मुर्दाबाद के नारे वहां पर लगाने शुरू कर दिए। और आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हो सकता है इन मुट्ठी भर लोगों ने ये नारे लगाए हों जो बहुत आपत्तिजनक हैं, लेकिन भारत के जो तमाम लोग हैं, भारत के जो 135 करोड़ लोग हैं, उन्हें ये नारे मंजूर नहीं है, उन्हें ये नारे स्वीकार नहीं है। और ये बात तब हो रही है जब एक दिन पहले बिहार के लोगों ने नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को जबरदस्त समर्थन दिया है और उसके ठीक एक दिन के बाद दिल्ली में ये होता है। उस जगह पर होता है जहां अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगते हैं, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जहां कश्मीर को हम छीन लेंगे, कश्मीर को आजाद करा देंगे, ये बातें वहां के छात्र कहते हैं। जेएनयू के छात्र संघ की तरफ से देश के प्रधानमंत्री के नाम एक खुला पत्र भी लिखा गया है, जिसमें जेएनयू के वाइस चांसलर से लेकर देश चलाने वाले लोगों तक पर लंबे चौड़े बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं। इस चिट्ठी में क्या लिखा है हम उसकी गहराई में नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस चिट्ठी में जो कुछ लिखा है वो सिर्फ झूठ है। क्योंकि जिस लोकतंत्र की दुहाई देकर, जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देकर यह चिट्ठी लिखी गई है, उस लोकतंत्र का इसी जेएनयू में मजाक बनाया जाता रहा है और वो मजाक आज शाम को भी बना है। आपने देखा होगा जेएनयू की मिट्टी पर जाकर हमारे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के जो सदस्य हैं, जो नेता हैं, वो तमाम लोग इनटॉलरेंस की बात करते हैं, कहते हैं देश में असहनशीलता बढ़ती जा रही है। लेकिन जब आप इन नारों को सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा सबसे ज्यादा असहनशीलता इस जगह पर है, इस जेएनयू के कैंपस पर है, जो भारत सरकार के पैसे से, भारत सरकार के ग्रांट से, फंड से चलता है, जिसके लिए हम और आप जैसे लोग टैक्स देते हैं सरकार को, और वो सरकार अपने पैसे से फंड देकर इन छात्रों की पढ़ाई का खर्चा उठाती है। और ये छात्र वहां बैठकर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के अनावरण का विरोध करते हैं और अपने ही देश के प्रधानमंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उसी देश की सरकार के फंड पर पढ़ाई करते हैं। जेएनयू के छात्रों के विरोध से एक बात साफ है कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली जो विचारधारा पिछले कुछ समय से लॉकडाउन में चली गई थी, उसका असली चेहरा एक बार फिर देश के लोगों के सामने आ गया है। और ये लोग इसलिए परेशान हैं आज क्योंकि कल ही बिहार के नतीजे आए हैं और ये जो फ्रस्ट्रेशन है इनकी, ये इनके साफ आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं। मैं चाहता हूं, ये बार बार हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इस देश के लोग जागरूक हो जाएं, इस देश के लोग जाग जाएं और इस देश के लिए कौन शुभ है और कौन अशुभ है उसका अंतर आज आप देख लें। ऐसे अवसर पर जहां स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण हो रहा है, प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, उस मौके पर भी अगर कोई नारेबाजी करता है और इस देश के प्रधानमंत्री जो कि उसका अनावरण कर रहे हैं उस समय उस प्रतिमा का, उसके खिलाफ नारे लगते हैं, तो सोच लीजिए ऐसा लगता है कि ये जेएनयू एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जब भारत के तमाम लोगों को वहां जाने के लिए भी अब एक वीजा लेने की जरूरत पड़ेगी। एक बार फिर से सुनिए और देखिए अपनी आंखों से कि हमने आपको 2016 में जो वीडियो दिखाया था, जी न्यूज ने सबसे पहले, आप याद कीजिए वो वीडियो सबसे पहले हमने आपको दिखाया था जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इसी जगह पर लगे थे। 2016 का ये वीडियो आप याद करके देख लीजिए। और आज उसी जगह पर, उसी मिट्टी पर, वहीं से एक और नारा लगा है और वो है मोदी मुर्दाबाद का नारा। आज ये 2016 का नारा देखिए और अब आज का नारा देखिए। छात्र नेता जो हैं ये जवाब मांग रहे हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ
इनकी देश विरोधी गतिविधियों को और इनके असली चेहरों को आप तक पहुंचाने का है, वो आज शाम इस समय हम कर रहे हैं। जी न्यूज़ एक बार फिर अपना कर्तव्य निभा रहा है। ये लोग जवाब चाहते हैं, आप सब लोग इन्हें देख लीजिए और मैं चाहता हूं कि पूरा देश इन्हें अपना जवाब जरूर दे, लोकतांत्रिक तरीके से जवाब जरूर दे। ये वो लोग हैं जो अब सहनशीलता की सारी सीमाओं को तोड़ चुके हैं। अब सहनशीलता को ये मुद्दा नहीं बना सकते, ये बिल्कुल असहनशील हो चुके हैं। अब इनसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता, अब ये कुछ भी सहन नहीं करना चाहते, लोकतंत्र की मर्यादाओं को सहन नहीं करना चाहते। संविधान ने हमें जो हमारे कर्तव्य बनाए हैं, उन कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहते। संविधान अब इनसे सहन नहीं हो रहा, ये देश इनसे सहन नहीं हो रहा। जिन स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का जेएनयू के छात्र विरोध कर रहे हैं, उनके जीवन को अगर इन छात्रों ने सही मायनों में समझ लिया होता, पढ़ लिया होता, तो आज इन छात्रों की जुबान पर उनका विरोध नहीं होता, बल्कि उनकी एक मूरत इन छात्रों के दिल में बसी होती। स्वामी विवेकानंद के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास करवाया, और वही काम आज शाम को अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी भी कोशिश कर रहे थे छात्रों को बताने की, युवाओं को बताने की। आज से 600 वर्ष पहले अमीर खुसरो नामक फारसी विद्वान ने भारत की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी दुनिया के लोग शिक्षा के लिए भारत आते हैं। भारत का कोई व्यक्ति शिक्षा लेने के लिए कभी विदेश नहीं जाता। सोचिए, एक जमाना वो भी था। वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में जब पहली विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ, तब स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसा ओजस्वी भाषण दिया था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और बहुत प्रभावित भी किया था। अपने भाषण की शुरुआत में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि उनके इन शब्दों को सुनकर वहां मौजूद 7,000 लोगों ने करीब 2 मिनट तक स्वामी विवेकानंद के लिए खड़े होकर तालियां बजाई थी और उनका अभिवादन किया था। और आज उनकी मृत्यु के 118 साल बाद उनके अपने देश में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में उनके ही खिलाफ छात्र बात कर रहे हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण नहीं होने दे रहे हैं। वर्ष 1893 में कई सदियों के बाद दुनिया ने भारत का एक वैश्विक रूप देखा था, वही रूप जो भारत आज दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस ऐतिहासिक भाषण के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना भी होगा, लेकिन इस भाषण के बाद पूरी दुनिया में किस तरह की प्रतिक्रिया हुई थी और तब अमेरिका के अखबारों ने क्या छापा था, यह आज एक बार फिर आपको जरूर जानना चाहिए। राजगोपाल चट्टोपाध्याय की एक किताब स्वामी विवेकानंद इन इंडिया अ करेक्टिव बायोग्राफी के पेज नंबर 150 पर अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क क्रिटिक की टिप्पणी का जिक्र किया गया है। इस अखबार ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा था कि कई लोगों ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन एक हिंदू साधु ने विश्व धर्म संसद के विषय को जिस तरह लोगों के सामने रखा, वैसा कोई और नहीं कर सका। वो एक बहुत बड़े वक्ता हैं। इस अखबार ने लिखा, वो उनका पूरा भाषण छाप रहा है, लेकिन वहां मौजूद लोगों पर उनके भाषण का जो प्रभाव पड़ा, उसे बयान कर पाना, उसे छापना मुश्किल है। उनका तेजस्वी चेहरा, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी वेशभूषा के प्रभाव को बताने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, ये अमेरिकी अखबारों ने लिखा था। एक और अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क हेरल्ड ने लिखा कि इसमें कोई शक नहीं कि विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद सबसे महान वक्ता थे। उन्हें सुनने के बाद यह लगता है कि इतने विद्वान और बुद्धिमान देश में मिशनरीज को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। और स्टेफनी साइमन नामक एक विद्वान ने अपनी किताब द सटल बॉडी द स्टोरी ऑफ योगा इन अमेरिका, इस किताब में एक अखबार द बॉस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट की टिप्पणी का जिक्र किया है। स्वामी विवेकानंद के बारे में इस अखबार ने लिखा था कि कोलंबस हॉल में बैठे हुए 4,000 लोग सिर्फ इसलिए 2 घंटों से दूसरों का भाषण सुन रहे थे क्योंकि उन्हें स्वामी विवेकानंद के 15 मिनट के भाषण का इंतजार था। यह स्वामी विवेकानंद की वो शक्ति थी जिसे पूरी दुनिया ने महसूस किया। लेकिन आज हमारे अपने देश के कुछ युवाओं ने, अपने देश के कुछ युवा छात्रों ने इस शक्ति को भुला दिया है और वो इस शक्ति में अब और विश्वास नहीं करना चाहते। ये बहुत दुखद बात है।
आज हमने ये सोचा कि हम जेएनयू के इन छात्रों को कैसे जवाब दे सकते हैं। हम इनकी तरह नारेबाजी नहीं कर सकते, हम इनकी तरह किसी के मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा सकते, और हम इनकी तरह नकारात्मक राजनीति भी नहीं कर सकते। और हमने ये सोचा कि हम इन्हें जवाब तो देंगे, लेकिन हम सकारात्मकता के साथ इन्हें जवाब देंगे, और हम इनके अज्ञान को अपने ज्ञान के जरिए जवाब देंगे। और हम इन्हें जवाब देंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में और ज्यादा जानकारी देकर। आज हमने इसलिए स्वामी विवेकानंद के जीवन पर लिखी एक और पुस्तक को पढ़ा जिसका नाम है द मंक एज मैन, और इसके लेखक हैं मणिशंकर मुखर्जी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में जो 2 महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं वो आज मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वो लिखते हैं, आई होप दैट स्टूडेंट्स हु आर डिसअपॉइंटेड विद देयर ग्रेड्स विल ड्रॉ अश्योरेंस एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ दिस मैन हु इवेंचुअली बिकेम एन इनकंपेरेबल राइटर एंड स्पीकर। वंडरफुली आगे लिखा है, और बंगाली और इंग्लिश दोनों में वो बात करते थे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे। और ये लिखते हुए इस किताब में स्वामी विवेकानंद के ग्रेड्स लिखे हुए हैं, मतलब उनके परीक्षाओं में उनके नंबर कितने आए थे। और मैं चाहता हूं कि सारे युवा आज ध्यान से देखें कि उनके ग्रेड्स क्या थे। तो जब वो बीए कर रहे थे, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो स्वामी विवेकानंद के मार्क्स सुन लीजिए आप। अंग्रेजी में उनके 56 नंबर आए थे, संस्कृत में 43 नंबर आए थे, हिस्ट्री में 56 नंबर आए थे, मैथमेटिक्स में 61 नंबर आए थे, फिलॉसफी में 45 नंबर आए थे, और टोटल 500 में से उनके 261 नंबर आए थे स्वामी विवेकानंद के। It is also worth reflecting here on the nature of our examination system and its ability to judge the real merit of a person. यहां आपको यह बताने का मतलब यह है कि उस समय जो हमारी परीक्षा की पद्धति थी, जिस तरीके से परीक्षाएं होती थी, वो परीक्षा का जो प्रोसेस था, वो विवेकानंद की जो मेरिट थी, स्वामी विवेकानंद की, और जो उनकी काबिलियत थी, उसे भांपने में पूरी तरह से असफल रहा। अगर आप परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद एक बिलो एवरेज छात्र कहलाए जाएंगे, क्योंकि लगभग 50% नंबर उनके यहां पर आए हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। आज युवा पीढ़ी को इससे बहुत सीखना चाहिए। इसमें एक और जिक्र किया गया है टाटा और स्वामी विवेकानंद के बारे में। टाटा वॉज ऑन हिज वे टू जापान टू अरेंज फॉर द इंपोर्ट ऑफ मैचेस। विवेकानंद इंस्पायर्ड द रिच बिजनेसमैन टू कल्टिवेट इंडस्ट्री इन इंडिया। He also told him that it was necessary to foster greater scientific and technical education among the youth. और उसके बाद जमशेद जी टाटा ने टाटा स्टील नाम की कंपनी बनाई, और उसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की भी स्थापना की। और वो यानी जमशेद जी टाटा स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे। आज युवा पीढ़ी को इनोवेशन और नए आइडियाज की जरूरत है। बेरोजगारी आज भी देश की प्रमुख समस्या है। देश की युवा पीढ़ी को विवेकानंद के कुछ विचारों से आज बहुत मदद मिल सकती है, और जेएनयू के जो भटके हुए छात्र हैं उन्हें हमारा यही जवाब है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, टेक रिस्क्स इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। मतलब अपने जीवन में जोखिम उठाओ, अगर तुम जीतोगे तो नेतृत्व करोगे, और अगर हारोगे तो लोगों का मार्गदर्शन करोगे। सांप्रदायिक तनाव और जातिगत भेदभाव आज भारत की बहुत बड़ी समस्या है। अगर भारत का हर नागरिक स्वामी विवेकानंद के इन विचारों से सीख ले तो ये समस्या समाप्त हो सकती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने बारे में कहा था, अगर मैं अपने अनगिनत दोषों के बावजूद खुद से प्यार करता हूं तो मैं कुछ दोषों की वजह से किसी दूसरे से नफरत कैसे कर सकता हूं। भारत कभी विश्वगुरु हुआ करता था किसी जमाने में, और आज ढोंगी बाबाओं की वजह से भारत बदनाम हो रहा है। भारत में आज एक आध्यात्मिक भ्रष्टाचार चल रहा है। इस समस्या का इलाज भी स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले ही बता दिया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कोई भी आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता, आपकी सबसे बड़ी शिक्षक आपकी अपनी अंतरात्मा है। ये स्वामी विवेकानंद के वो विचार हैं वो जो आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। तो